हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं विषय इतिहास, यानी कि आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2025-26 इस वीडियो के माध्यम से हल सहित बताया जाएगा, जो कि 8 सितंबर के दिन होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं के इतिहास के पेपर में जो मानचित्र वाला प्रश्न होता है, भारत के मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न होता है, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। पूर्णांक आपको दिया जाएगा 80 अंक और समय रहेगा 3 घंटे। निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न 6 से 15 तक कुल प्रश्न 10 होंगे, प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से 22 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 4 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 23 भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न होगा, जिस पर 4 अंक दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न बैंक पर आधारित कक्षा 12वीं का इतिहास का त्रैमासिक पेपर। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जहां पर आपको प्रत्येक पर 1-1 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ? ऑप्शन है पशुपति, महाकाल, रुद्र या योगी। उत्तर आएगा रुद्र। दूसरा है निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है चोल शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक, कुषाण शासक। उत्तर आएगा कुषाण शासक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे? ऑप्शन है भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर या द्रोणाचार्य। उत्तर आएगा द्रोणाचार्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शन से पाली, संस्कृत, चीनी या तमिल। उत्तर आएगा पाली। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है मार्को पोलो किस नगर से संबंधित थे? ऑप्शन से ख्वारिज्म, इंग्लैंड, रोम या वेनिस। उत्तर आएगा वेनिस। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 है इब्न बतूता के अनुसार सिंध से दिल्ली पहुंचने में लगभग कितने दिन लगते थे? ऑप्शन से 30 दिन, 20 दिन, 40 दिन या 50 दिन। उत्तर आएगा 50 दिन। इसके बाद में रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ भी आपको प्रत्येक पर 1-1 अंक दिए जाएंगे। पहला है हड़प्पा सभ्यता को रिक्त स्थान सभ्यता भी कहा जाता है। इसका उत्तर आएगा सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा है हर्षवर्धन के राज्य कवि रिक्त स्थान थे। इसका उत्तर आएगा बाणभट्ट थे। तीसरा है हस्तिनापुर नामक गांव रिक्त स्थान जिले में स्थित है। इसका उत्तर आएगा मेरठ जिले में स्थित है। चौथा है महाभारत की मूल कथा के रचयिता रिक्त स्थान थे। इसका उत्तर आएगा वेद व्यास थे। पांचवा है अजंता की गुफाएं रिक्त स्थान में स्थित है। इसका उत्तर आएगा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद छठा है जैन धर्म में कुल रिक्त स्थान तीर्थकर हुए हैं। इसका उत्तर आएगा 24। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। ये हो जाएगा असत्य। चौथा है घटोत्कच भीम का पुत्र था। ये हो जाएगा सत्य। पांचवा है 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई। ये हो जाएगा सत्य। छठवा है फ्रांसवा बर्नियर 17वीं सदी में भारत आया। यह हो जाएगा सत्य। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर आपको प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। खंड क और खंड ख आप देख सकते हैं। पहला है जूता हुआ खेत, इसका उत्तर आएगा कालीबंगा। दूसरा है जलाशय के साक्ष्य, उत्तर आएगा धोलावीरा। तीसरा है पाटलिपुत्र, उत्तर आएगा वर्तमान पटना। चौथा है अर्थशास्त्र, उत्तर आएगा कौटिल्य। पांचवा है पीटर मुंडी, उत्तर आएगा इंग्लैंड। छठवा है बर्नियर, उत्तर आएगा
भारतीय शहरों की समृद्धि का वर्णन। सातवां है पेलसर्ट। उत्तर आएगा व्यापक गरीबी का वर्णन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई। इसका उत्तर आएगा 1924 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। इसका उत्तर आएगा संस्कृत भाषा में। इसके बाद तीसरा है 1951-52 में हस्तिनापुर गांव का उत्खनन किसने किया। इसका उत्तर आएगा बीबी लाल ने। इसके बाद चौथा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इसका उत्तर आएगा बौद्ध धर्म से। इसके बाद पांचवा है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। इसका उत्तर आएगा कांचीपुरम में। इसके बाद छठवा है दौलताबाद में गायकों के बाजार को क्या कहा जाता था। इसका उत्तर आएगा ताराबाद। इसके बाद सातवां प्रश्न है फ्रांसवा बर्नियर कौन था। इसका उत्तर आएगा फ्रांस का यात्री। इसके बाद चलिए दोस्तों देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक, जिसमें आपको भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी इसमें बताया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है। प्रश्न 7 है आर्कियोजेनेटिक्स क्या है। अथवा में हड़प्पाई लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। प्रश्न 8 है 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। अथवा में आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या है। अथवा में दिया गया है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है। प्रश्न क्रमांक 10 है पितृवंशिकता तथा मातृवंशिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के मध्य हुआ और क्यों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है संस्कृत परंपरा के अनुसार इतिहास का अर्थ क्या है। अथवा में गोत्र पद्धति के 2 प्रमुख नियमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था। अथवा में बुद्ध को पहली बार दुनिया की कौन सी 4 अवस्थाएं देखने को मिली। प्रश्न क्रमांक 13 है अजंता की चित्रकलाओं में जीवन के कौन कौन से दृश्य चित्रित हैं। अथवा वाला प्रश्न है महाभारत से जुड़ी कौन सी घटना को महाबलीपुरम की चट्टानों पर अंकित माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है अल बिरूनी किन भाषाओं का जानकार था। अथवा में मनुकी कौन था और उसने क्या किया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है इब्न बतूता ने भारत में किन किन स्थानों की यात्रा की थी। अथवा में बर्नियर की रचनाएं किस कारण से प्रसिद्ध हुई। प्रश्न क्रमांक 16 है प्रारंभिक अभिलेखों की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था और उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार कैसे किया। प्रश्न क्रमांक 17 है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा में धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए कौन कौन से कार्य निर्धारित थे। प्रश्न क्रमांक 18 है जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल की नवाबों और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है अल बिरूनी के भारत आने के पीछे उत्तरदायी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है इब्न बतूता ने यात्रा की किन कठिनाइयों का वर्णन किया है। प्रश्न क्रमांक 20 है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने में पुरातत्वविदों को सर्वाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया है हड़प्पा सभ्यता के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क के मिले साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 से प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किस प्रकार पढ़ा गया, वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 से प्राचीन मंदिरों के निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में नियतिवादी और भौतिकवादी परंपराओं के विचारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 23 जो कि भारत के मानचित्र पर आधारित एक प्रश्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23 निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। पहला है दिल्ली, दूसरा है मालाबार तट, तीसरा है अरब सागर, चौथा है बंगाल की खाड़ी। अथवा में दिया है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। पहला है कालीबंगन, दूसरा है नागेश्वर, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है लोथल। इसके साथ आपको प्रश्न क्रमांक 23 में भारत का मानचित्र इस प्रश्न के नीचे दिया जाएगा। तो आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए इन्हें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर हल सहित बताया है।
जिसमें आपको भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी आज की इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा भी आपको और भी प्रश्न पढ़ने होंगे, तो त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप और भी अधिक प्रश्न पढ़कर जाएं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।